और हम ऐसे प्रत्याशी हैं कि जनता के बीच में ही रहते आए हैं और जनता ने हमको खड़ा किया है। रोड नहीं बनेगा तब तक लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होगी। बारिश होने के बाद लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जाकर के जनता को बोल के आया हूँ, जनता मालिक को, कि अगर मैं आया तो सबसे पहले उस रोड को ठीक करवाऊंगा। बल्थी मुसहरी गांव है जो उनसर गांव को जोड़ती है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है लोगों को पड़ता है घूम के जाने का। अगर वो पुल बन जाता है तो मात्र 2 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। विद्यालय में टीचर आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सारा कॉर्म पूरा किया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। वोट कटवा की बात है, मेरे भी नॉलेज में आया, लोगों ने मेरे कहा, लेकिन क्या मतलब सिस्टम जो है, फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा रहेगा? मतलब इतना दिनों से लोग रहे हैं यहाँ, मंत्री विधायक सब रहे हैं, ये तो जो है क्या कहा जाए, विडम्बना है बोचहां विधानसभा का। जिस संस्था की बात कर रहे हैं उस संस्था का नाम है इंदिरा नर्सिंग होम, और जैसा कि मैंने अभी तक सुना है लोगों से, ये बहुत कम शुल्क में बहुत लोगों का इलाज करवा रहे हैं और बहुत नेक काम भी करते हैं। इनका जीत और हार से कोई फर्क नहीं। बड़ा सा एसी, बगल में सोफा, और हम यहाँ बैठे हैं प्रत्याशी जी के बगल में, मुजफ्फरपुर का बोचहां, जहां का चुनाव ऐसा है कि भाजपा के सारे मंत्री, राजद के सारे विधायक यहाँ पर ऐसे कैंपेनिंग कर रहे हैं जैसे मान लो कि ये चुनाव वो हार जाएंगे तो क्या होगा। इसी बीच जब आप किसी निर्दलीय प्रत्याशी के बगल में आकर बैठते हैं तो आपको एक अलग सी गर्मी महसूस होती है, ताकि आप ये बात को समझ सके कि मुजफ्फरपुर के बोचहां का चुनाव बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम नरेश जी के बगल में बैठे हैं। नरेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम 3 दिन से बोचहां घूम रहे हैं। नरेश जी, बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ये पूछ ले पहले आपसे पहले कि आप चुनाव काहे लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं बोचहां विधानसभा में जो समस्या आती आ रही है, उसको समस्या को खत्म करने के लिए। जी, कैसे कर देंगे खत्म? सरकारी योजनाओं पर अभी तक जो लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, लोग जीत के चले जाते हैं, जनता के पास दोबारा नहीं जाते हैं, और हम ऐसे प्रत्याशी हैं कि जनता के बीच में ही रहते आए हैं और जनता ने हमको खड़ा किया है। अच्छा जी, आथर गए थे हम, 4.5 किलोमीटर चलने का रास्ता नहीं था जी। उसके लिए क्या प्लान पासवान जी सोचते हैं? आथर में जो पुल बन गया हुआ है, सिर्फ पुल बना हुआ है, रास्ता जो है हम भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, पहले भी देखे हैं। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होगी। बारिश होने के बाद लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जाकर के जनता को बोल के आया हूँ, जनता मालिक को, कि अगर मैं आया तो सबसे पहले उस रोड को ठीक करवाऊंगा। बीबी कुमारी जब पिछली बार वोट मांगने गई थी तो यही बात बोली थी, आप भी यही बोल रहे हैं, तो हम किसका बात माने, आपका कि उनका? देखिए, अब पहले लोग क्या किए नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम तो है कि जनता मालिक अगर हमको जीत करके विधानसभा भेजती है तो हमारा मिशन पहला रहेगा कि उनको करवाना ही करवाना, और पूरा विश्वास के साथ, क्योंकि जनता के बीच हम रहने वाले लोग हैं, जनता से बच के छुप के हम नहीं रह सकते। नरेश जी, 5 अपना मुद्दा बताइए जो बोचहां के लिए आप जाकर लोगों के बीच जब वोट मांगने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं, उंगली पे 5 गिनवा दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो व्यवस्था है लचरी हुई है सड़क का, जो अभी सामने आ रही है। कुछ ऐसे पुल है जो बनते बनते अभी तक नहीं बन पाया है। लोगों का जो एक आपको बल्थी मुसहरी गांव है जो उनसर गांव को जोड़ती है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है लोगों को पड़ता है घूम के जाने का। अगर वो पुल बन जाता है तो मात्र 2 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। ये सो है। शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है कि विद्यालय में टीचर आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सारा कॉर्म पूरा किया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। उस पर जो है होना चाहिए एकदम, मतलब ऊपरी स्तर से, निचली स्तर से जो है उस पर काम होना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। तीसरा, 5 काम बोले, 2 ही गिनवाए आप। अच्छा, स्वास्थ्य। अपने बोचहां विधानसभा में जितना भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सबका हालत खराब है। कहीं पता चल रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर वहाँ कोई अपनी गाय बांध रहे हैं, कोई मवेशी रखे हुए हैं, डॉक्टर का पता नहीं है। अगर मैं अगर आया तो सबसे पहले उस सब पर भी ध्यान दूंगा। चौथा, रोजगार का जो है बहुत बुरा हाल है अपने यहाँ। लोग डिग्री लेके जो है स्टूडेंट हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि पढ़ लिख करके कोई मतलब अच्छा कॉलेज नहीं है। मजदूर लोग जो है अपना बाहर प्लान कर रहे हैं। छोटा छोटा रोजगार यहाँ खुलना चाहिए, ब्लॉक के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर। वो सब मेरा प्लानिंग है। लघु उद्योग है महिलाओं के लिए, ये सब। रामसेवक सिंह +2 हाई स्कूल गए थे आज हम, बिजली का बोर्ड नहीं था और तार नहीं था। आपने आज से पहले उसके लिए क्या किया है? आज से पहले अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं पावर की मैं कुछ कर पाऊंगा। लोगों की समस्या सुना हूँ और उस पर मेरे दिमाग में है ना, उसका भी निदान होगा। एक सवाल बहुत जरूरी है। 5-10 लोग हमको बोला कि आप वोट कटवाएं, आप हरा रहे हैं एक विशिष्ट आदमी को, इसमें कितना सच्चाई है?
जहाँ तक वोट कटने की बात है, वोट कटवा की बात है, मेरे भी नॉलेज में आया, लोगों ने मेरे कहा, लेकिन क्या मतलब सिस्टम जो है, फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा रहेगा? कोई पनपेगा? हमारी इच्छा है और जनता हमको कह रही कि नहीं आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं, और हमको तरह तरह से लोग जो है प्रेशर दे रहे हैं। ऑफर मिला हो कुछ कि आ जाओ इतना पैसा ले लो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि आप ये कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। बोले भाई सपोर्ट कर दीजिए, हमारी भी तो अंदर की इच्छा है ना? हम अपनी इच्छा को दबा करके लोगों का जो है डिमांड हम कैसे खत्म कर दें? एक भी इंडस्ट्री बोचहा में नहीं है, एक भी। ऐसा एक और 7 गांव का मिलाकर बनता है जहां से कोई चंद्रहाला कुछ कोई वो है क्या, कोई पुल चंदवाड़ा, उसके पहले के बच्चे +2 पढ़ने के लिए नदी पार, बूढ़ी गंडक पार करके जाते हैं, क्योंकि वहां 7 गांव में एक भी कॉलेज भी नहीं है। जी, ये अब मतलब इतना दिनों से लोग रहे हैं यहाँ, मंत्री विधायक सब रहे हैं, ये तो जो है क्या कहा जाए, विडम्बना है बोचहा विधानसभा का। अब टिप्पणी चाहते हैं, रमई राम के बारे में क्या सोचते हैं आप? 35 साल विधायक रहे हैं, एक भी इंडस्ट्री नहीं है, रोड टूटा हुआ है, छंदवाड़ा पुल नहीं बना, आथर का पुल नहीं बना, आथर का रोड नहीं बना। ये तो जनता मालिक की बात है कि बार बार कंटिन्यू करते जा रहे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए हो नहीं रहा है। अब तो चाहेंगे कि नए लोग आवे और नए स्तर से काम हो। अमर पासवान के बारे में क्या सोचते हैं आप? अमर पासवान जी अभी तो उनको मौका मिला नहीं है ना? अब चुन कर आते हैं, वो क्या करेंगे तो वो बताएंगे। अमर पासवान जी के बारे में मौका नहीं मिला, सुन क्या बताएंगे? बेबी कुमारी की बात जहाँ तक है, 2 बार वो बनी है, लेकिन अभी तक जो है जनता उनसे बहुत नाराज है, कुछ भी काम नहीं कर पाई हैं। लोगों का कहना है कि एक बार वो अपनी जनता से जाके मिल ले, रूबरू हो जाए, वो भी नहीं है। चलिए, आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? ठीक मिल रहा है? जी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। हम जो संस्थान चलाते आ रहे हैं, लोगों का जो सेवा करते आए हैं, उस कारण हम जब जाते हैं तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और सबकी इच्छा है कि नहीं आप आइए, आप निर्दलीय हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब लोग मिल करके आपको जिताएंगे और विधानसभा पहुंचाएंगे। जिस संस्था की बात कर रहे हैं उस संस्था का नाम है इंदिरा नर्सिंग होम, और जैसा कि मैंने अभी तक सुना है लोगों से, ये बहुत कम शुल्क में बहुत लोगों का इलाज करवा रहे हैं और बहुत नेक काम भी करते हैं। इनका जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी सवाल, जीत जाएंगे तो बेबी जी भी जो बोलती हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, पासवान जी भी यही बोलते हैं, सब लोग नेता यही बोलता है, आप पर किस काहे भरोसा कर ले हम कि आप जो बोल रहे हो करेंगे? इसलिए नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, चूंकि जनता का विश्वास, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जिस तरह से मैं उनके विश्वास पे खड़ा उतरा हूँ, हमेशा उतरूंगा। लोगों का ये विश्वास है कि मैं नहीं बदलूंगा, तो उनकी इस विश्वास को मैं हमेशा कायम रखूंगा। चलिए, ये थे भाई साहब जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। नेताओं से बात करने की अच्छी बात यह है कि आपको कम से कम उनका विजन मालूम पड़ता है, वो क्या करेंगे क्या नहीं, ये जीत और हार के बाद तय होगा। लेकिन कम से कम जब कोई फील्ड पर जाकर ये बात कह रहा है कि अगर हम जीत कर आएंगे तो ये करेंगे, उनसे भी अच्छी बात ये थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, क्योंकि जरूरत है नए लोगों को राजनीति में आने की, क्योंकि जब ये लोग बुढ़ा गए बा, जबले राजनीति में बैठल रही तबले देश बर्बाद होता रही। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।